हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह शैन ने वॉन को रोल दिलवाने के लिए जोशान के रूम में आई थी, मगर ये रूम जोशान का नहीं बल्कि लूशांग का होता है, जो कि हमारा हीरो है। इसको देखकर ये शॉक हो जाती है क्योंकि ये पास्ट में इसका क्रश हुआ करता था। लूशांग कहता है कि 1 लाख रुपए कुछ कम नहीं हो गए, मगर शैन अभी भी शौक में थी। इसको देखकर शिवशन पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? शैन शौक में से बाहर आ जाती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले, तुमने मुझे कभी नहीं देखा। ये कहकर अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। शैन के जाने के बाद वहाँ लूशांग का भाई आता है, लूफांग, और लूशांग से पूछता है, लूशांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कभी फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं देते, तो आज क्या हुआ कि अचानक तुम यहाँ पर आ गए? लूशांग कुछ नहीं कहता, बस उस फाइल को हाथ लगाता है जो फाइल शैन लेकर आई थी, कॉन्ट्रैक्ट फाइल। शैन अपना सामान हड़बड़ी में पैक कर रही होती है। वहाँ पर मैंग आकर पूछती है कि क्या हुआ है। शैन बताती है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से जल्द निकलना होगा, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रह सकती। मैंग पूछती है कि क्या हुआ है, क्या लूशांग वॉन को जानता है? शैन बताती है कि लूशांग वॉन को नहीं जानता क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से वॉन पहले ही अब्रॉड चली गई थी और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मेरी कोई आइडेंटिकल ट्विंस भी है। ये सब सुनकर मैंग पूछती है कि हाँ, तो इसमें एम्बेरस होने वाली क्या बात है? शैन बताती है क्योंकि वो मेरा क्रश हुआ करता था हाई स्कूल टाइम पर और मैंने उसे कन्फेस भी किया था। यहाँ पर हम शैन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसने एक बार लूशांग को अपना लव लेटर दिया था, मगर लूशांग डर के पीछे हट जाता है। ये देखकर शैन को लगता है कि लूशांग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये सोचकर वो अपना लव लेटर फेंक देती है। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। तो मैंग पूछती है कि हाँ, तो रिजेक्शन ही तो है, इसमें भी कोई एम्बेरस होने वाली बात नहीं है। तो शैन बताती है कि सिर्फ रिजेक्शन ही नहीं है। यहाँ पर और एक फ्लैशबैक उस पर कंटिन्यू दिखाया जाता है जहाँ रिजेक्शन के बाद शैंग लूफांग को किस कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और घबरा जाती है कि लूशांग उसके बारे में क्या सोचेगा। तो अपने मॉम को कॉल करके बताती है कि उसे स्कूल ट्रांसफर करना है। नहीं, स्कूल नहीं बल्कि उसे शहर ही ट्रांसफर करना है। फिर कहती है नहीं, मुझे शहर नहीं, मुझे बल्कि कंट्री ही ट्रांसफर करना है। यहीं पर सेकंड फ्लैशबैक भी खत्म होता है। शैन कहती है, मैंने कहा था ना, ये बहुत ही एम्बेरसिंग है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? तो मैंग कहती है कि फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं सोच रहा होगा, ये उतना भी एम्बेरसिंग नहीं जितना कि तुम सोच रही हो। वो सोचेगा कि तुमने ये सब रिजेक्शन की वजह से किया है। तो शैन कहती है कि उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया। यहाँ पर हम शैन का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसने लूशांग को किस करने के बाद बहुत ज्यादा घबरा गई थी और घबराहट में उसने अपने सामने आने वाले हर लड़की को एक चिट देकर उसे गले लगाकर वहाँ से भाग जाती है। ये सब सुनकर मैंग पूछती कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? तुमने ऐसा किया भी क्यों? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? तो शैन कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गई थी और अगर लूशांग उससे पूछने आता कि उसने ऐसा क्यों किया तो बताती कि वो सिर्फ एक प्रैंक था और उसने हर किसी लड़के को भी के साथ भी ऐसा ही प्रैंक किया। और ये सब सुनकर मैंग कहती कि वाह, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। पूछती कि क्या उसके बाद से लूशांग तुम्हारे पास कभी नहीं आया? यहाँ पर हम शैन का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो दूसरे दिन उसके क्लास में जाकर किसी लड़के से पूछती है लूशांग के बारे में, मगर वो लड़का बताता है कि लूशांग का अचानक से ट्रांसफर हो गया और तभी से उसने लूशांग को कभी नहीं देखा। यहीं पर शैन का फ्लैशबैक खत्म होता है। ये सब सुनकर मैंग पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुमने उसे प्रपोज किया, उसके बाद उसे रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद उसने अपना स्कूल ट्रांसफर कर दिया? शैन कहती है हाँ, और कहती है जब हम दोनों इतने सालों के बाद मिले तो सब में पहली चीज मैंने उसे लव कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और कहती है अब मैं क्या करूँगी, मुझे तो इस प्लेनेट पे भी नहीं रुकना चाहिए। मैंग सोचती है, फिर कहती है कि तुम सही कह रही हो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। और ये दोनों पैकिंग करने लगते हैं। मैंग उसे पैसों का बैग भी लेने के लिए कहती है। इसी वक्त वहाँ शो का डायरेक्टर आता है और इन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि शो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और वॉन के पास पार्टनर ना होने की वजह से वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए शूट में आ सकती है और उसके बाद वो शो में से निकाली जाएगी। ये सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और मैंग डायरेक्टर से कहती है कि इससे ज़्यादा खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती और वॉन से कहती है कि वो एंट्रेंस पर लगेज लेकर उसका वेट करेगी और जल्दी से शूटिंग खत्म करके वहाँ पर आ जाए। वॉन यानी शैन मान जाती है। शैन और डायरेक्टर शो पर आते हैं। डायरेक्टर उसे कहता है कि भले ही वो इस शो में थोड़ी देर के लिए ही रहने वाली है, मगर उसे एक्सप्रेशन ऐसे देने होंगे क्योंकि वो सच में बहुत ही उदास है इस शो को छोड़ने की वजह से। शैन मान जाती है और यहाँ पर शूटिंग शुरू होती है और जैसे ही प्लान किया था वैसे ही होती है। फर्स्ट फीमेल गेस्ट को उसका पार्टनर मिल जाता है और सेकंड फीमेल गेस्ट जो कि यान होती है उसके लिए दो लड़के ठहरे हुए रहते हैं। एक मू जिसने रिसेंट हिट ड्रामा में एक सपोर्टिंग मेल का रोल प्ले किया था और दूसरा जोशान है जिसके पास कल शैन जाने वाली थी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर। ये दोनों भी यान का पार्टनर बनना चाहते हैं और यान ओवर ड्रामेटिकली होकर कंफ्यूज होने की एक्टिंग करती है कि वो किसे चूज करेगी। वहाँ पर शैन आती है मगर शैन को पहले से पता है कि ये सब लोग तो एक्टिंग कर रहे हैं और यान और मू साथ में पार्टनर बनने वाले हैं। मू यान को चूज करता है और शैन को रिजेक्ट कर देता है। डायरेक्टर शैन को उदास होने की एक्टिंग करने के लिए कहता है।
शैन कैमरा में देखकर अजीब से एक्टिंग करती है उदास होने की और वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि इसी वक्त वहाँ पर लूशांग आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। ये देखकर शैन शॉक हो जाती है। लूशांग को वहाँ पर देखकर शैन को झटका लगता है और वो सोचने लगती है कि वो तो इस शो में से जाने वाली थी, तो अब ये क्या मुसीबत आ गई है। लूशांग वहाँ पर आता है और पूछता है क्या तुम मुझे भूल गई। डायरेक्टर सभी को इन्फॉर्म करता है कि आपसे लूशांग भी इस शो में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा कैस। जोशान शैन से उसका पार्टनर बनने की बात करता है तो लूशांग शैन को अपने करीब लेता है, जस्ट एज अ साइन कि उसने शैन को पहले से ही चूज कर लिया है। डायरेक्टर जोशान को शो में से निकाल देता है क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर नहीं है। लूशांग शैन से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट की बात याद है। शैन को याद आता है कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट लूशांग को दिया था। लूशांग कहता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म और कंडीशन से एग्री करता है, मगर इस हक के वो एक्स्ट्रा 5000 लेगा। शैन कहती है कि वो 5000 नहीं देगी बल्कि कम देगी, मगर लूशांग और पैसे बढ़ाते जाता है। तो शैन पूछती है कि तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, इतने अमीर हो, फिर क्यों मेरे पैसे ले रहे हो। तो लूशांग कहता है मैं प्रेसिडेंट हुआ तो क्या हुआ, इन्हीं सब पैसों से तो मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। शैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो लूशांग की बात मान जाती है। डायरेक्टर यहाँ एक कार्ड लाकर शैन को देता है और कहता है कि ये सबके सामने पढ़ो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि तुम लोगों को आज क्या क्या करना है। यान को इस बात से गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहती थी, मगर लूशांग की वजह से अब शैन को सब लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। शैन वो कार्ड खोलकर सभी को बताती है कि नेक्स्ट उन्हें कैंपेन के लिए जाना है। यान को गुस्सा आ रहा होता है और वो शैन को गुस्से में देख रही होती है। शैन भी उसका जवाब उसी की भाषा में देती है। और यहाँ हम हॉस्पिटल में वॉन को देखते हैं। इसके पास एक लड़की ठहरी हुई होती है जो उसकी देखभाल कर रही होती है, जो मैंग को कॉल करके बताती है कि वॉन अभी कोमा में है लेकिन खतरे से बाहर है, कुछ ब्रेन इंजरीज की वजह से वो कोमा में है। और कहती है कि शैन और वॉन दोनों भी एक जैसे ही दिखते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो वॉन नहीं बल्कि शैन है। मैंग इसको ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है और कॉल कट कर देती है। मैंग वहाँ शैन का वेट कर रही थी, मगर अपने पीछे शैन को देखती है जो लूशांग के साथ कहीं जा रही होती है और मीडिया के सभी लोग उन्हीं को शूट कर रहे होते हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों कपल्स को कैंपिंग साइट में देखते हैं जहाँ वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पहला कपल वहाँ से चला जाता है एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए और बचते हैं ये चारों। और यहाँ मुँह और यान की एक्टिंग शुरू हो जाती है। मुँह कहता है कि उसके हाथों पर मच्छर ने काट दिया है, तो यान उसे दवाई लगाती है। ये देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। तो शैन भी लूशांग का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है क्या तुम्हें भी मच्छर ने काट दिया है। लूशांग पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ऑइंटमेंट है। शैन कहती है कि उसके पास ऑइंटमेंट तो नहीं है लेकिन उसके पास घरेलू नुस्खा है। और वो लूशांग का हाथ कैमरा की तरफ दिखाकर सभी को बताती है कि अगर किसी को मच्छर ने काट लिया है तो उसको पिंच करने से उसका दर्द कम हो जाता है। इसके बाद यान और शैन के बीच कंपटीशन शुरू होता है। यान ठंडी लगने की एक्टिंग करती है तो मुंह से अपनी जैकेट पहना देता है। ये देखकर शैन लूशांग को अपने करीब खींचती है और उसका पसीना पोंछने लगती है। ये देखकर यान जानबूझकर मुंह को किस करती है चिक्स पर। शैन कहती है कि आप वो हार मानती है। लूशांग शैन से पूछता है क्या तुम जीतना चाहती हो। शैन हाँ कहती है तो लूशांग से किस कर देता है लिप्स पर। यहीं पर सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।